Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी का नया मिशन जो हिला के रख देगा मालवा का सिंहासन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे तो द्वारका को और बाकी जो दुश्मन पार्टी है उनको ये लगने लग गया था कि अब अहिल्या कुछ नहीं करेगी जनता के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो दुख में रहेगी खंडेराव की दूसरी शादी के, और दूसरा अगर वो दरबार जाती भी है तो उसको अपने बच्चे की बहुत फिक्र होगी और गौतमा भी उस फिक्र में प्लस करेगी, माइनस नहीं करेगी, और अहिल्या पे पूरे पहरेदारी रखेगी। इस वजह से अहिल्या कुछ नहीं कर पाएगी। मगर अहिल्या देवी दोस्तों देवी है जिसने हर अन्याय को हेड ऑन देखा है और न्याय की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और लोगों को न्याय दिलाया है। ऐसा ही कुछ नया मिशन अहिल्या देवी शुरू करने वाली है जिसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं पहले, मगर वही गुजारिश वही निवेदन के साथ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नॉर्मली हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं दोस्तों कि हम आपका दुख समझते हैं, हमें आपकी पीड़ा का एहसास है, मगर जब अहिल्या देवी को देखते हैं किसी की पीड़ा सुनते हुए तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वाकई दूसरे की पीड़ा का एहसास क्या होता है वो हमें देखने को मिलता है। और बात वहीं पे खत्म नहीं होती है, उसके बाद अहिल्या देवी जो उस पीड़ा के बाद स्टेप उठाती हैं उसको न्याय दिलाने के लिए बात वहां से शुरू होती है। ऐसा ही कुछ स्टोरी लाइन चल रहा है इस सीरियल में, जिसमें कैलाश की भाभी जो पीड़ित है, जो शादीशुदा थी मगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, इसलिए घर में ना तो उसको ससुर अपने घर में रखना चाहते हैं ना ही उसका देवर रखना चाहते हैं, और ये भी उनको कोई चिंता नहीं है कि वो कहीं भी रहे क्योंकि उसके घर में बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है। जब ये बातें अहिल्या देवी तक पहुंचती हैं तो वो उनका दिमाग एकदम से सन्न रह जाता है कि स्त्री का इतना बुरा हाल आखिर क्यों है, क्या स्त्री को इंसान नहीं समझा जाता है। ये बात तो बचपन से अहिल्या देवी करती आ रही है, उसके लिए लड़ती आ रही है। बचपन में शिक्षा के लिए स्त्री के लिए लड़ाई की, फिर विधवा विवाह के लिए लड़ाई की, क्योंकि इन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में रहती है विधवाएं उनमें उनको देख के उनको पीड़ा होती थी कि क्यों, इनको भी तो जीने का हक है। अब ये एक नई स्टेज जिसमें स्त्री के परायेपन की बात करती है अहिल्या देवी कि शादी के बाद जैसे ही स्त्री पराई होती है, घर से दूर होती है, अपने माँ बाप से दूर होती है तो दूर ही हो जाती है, उसको कोई नहीं अपनाता है जब वो संकट में होती है। अगर वो घर में एक अच्छी सुनवाई बन के रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो घर में कुछ और उसके साथ कुछ लग जाता है जैसे कि विधवा हो जाना या बच्चा ना पैदा कर पाना, तो उसको जिस तरह से नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, ताने सुनाए जाते हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बहुत ही बुरा जो है व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है और उनको ये लग रहा है कि ये जो मुझे बताया गया है ना, जो कैलाश की भाभी ने बताया है कि उनकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि अब उनके पास ना तो पति है ना बच्चा है, इसलिए घर के लोग जो इतने ज्यादा अमीर हैं उनको घर में नहीं रखना चाहते हैं। जाओ, निकल जाओ घर से बाहर, हमारे ऊपर तुम बोझ हो, ये सारी बातें जो सुनने को मिलती हैं उन्हें। तो ये सब सुन के अहिल्या देवी परेशान होती हैं, दुखी होती हैं स्त्री का ऐसा शोषण देख के कि जब तक जरूरत है तब तक स्त्री घर का धन है, लक्ष्मी है, जब जरूरत खत्म, स्त्री की जरूरत नहीं है, तब वो बाहर निकल जाए, घर से बाहर चले जाए, पांव की जूती बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अब मिशन जो है नया अहिल्या देवी शुरू करेंगी और इस मिशन से हिलेगा मालवा का सिंहासन, क्योंकि इस मिशन का जब ओपनिंग होगा, जब अहिल्या देवी ये कैलाश की भाभी को लेकर दरबार में आएंगी, तब सामने होंगे खंडेराव सिंहासन पे बैठे हुए। तो थरथरा जाएंगे खंडेराव, क्योंकि सामने जो उनकी पत्नी खड़ी है, एक तो वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। खंडेराव का मन है कि उनकी पूरी केयर करे, मगर अपनी केयर किए बिना, अपना जो है जो होता है ना, ऐसे अपने बारे में सोचने से बिना अपने बारे में नहीं सोचती है अहिल्या देवी और जनता के बारे में सोचती है। तो उसी न्याय की दुहाई देती हुई अहिल्या देवी वहां पे आएंगी और स्त्री को कानूनन अधिकार दिलाएंगी कि अगर ससुराल में उनके पति की डेथ हो जाती है, अगर उनका बच्चा नहीं भी है, तब भी उनका उस प्रॉपर्टी में, उस घर में हिस्सा है।
ये कानून का दरवाजा खटखटाएंगी और नई सोच को फिर से लेके आएंगी समाज के अंदर। लड़ाई बहुत होगी, तगड़ी होगी, लंबी होगी, बहुत कुछ उनके खिलाफ भी होगा, मगर ये जीत अहिल्या देवी की दर्ज है दोस्तों हमारे दिलों में और हमारे जो हम सीरियल के जरिए देखेंगे उसमें। आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.